या तो मन मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिसाइड करें तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फंक्शन, नंबर हो सकते हैं या फंक्शन हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। आपको रेक्टेंगल मिल के कहने का मतलब है 2 3 साइन थीटा एक्स स्क्वायर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, √3 5, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये ऐसे भी हो सकता है 1 2 3, ये भी एक रेक्टेंगुलर है। ये कोई बात ऐसी भी हो सकती है XYZ, ये भी एक रेक्टेंगल है। आप ये भी कह सकते हो कि X, ये भी एक रेक्टेंगल है, राइट। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। तो दिस इज द मैट्रिक्स ए मान लेता हूं, कैपिटल ए मान लेता हूं, ये कैपिटल बी, ये कोई कैपिटल सी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कैपिटल डी मैट्रिक्स है। किसी कोर्स में या किसी बुक में ये साइन कई बार ऐसा लगा होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कई बुक में ये इस तरह से लगा होता है, ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, ये अलग बुक हैं, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जनरली हम कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो है दैट इज द रो R1 एंड दिस इज द रो R2, ये दो रो हैं इसमें, एंड दिस इज द वन कॉलम C1 एंड दिस इज द C2 एंड दिस इज द C3। इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। आप ये कह सकते हो कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। 2/3 का मतलब 6 नहीं है, मतलब 2/3 का मतलब 2/3 है, ठीक है। इसका मतलब दो रो, दैट इज द रो इनटू कॉलम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब है रो इनटू कॉलम, कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। आप ये कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स है आपके पास कोई बी, इसका ऑर्डर होगा 1/3। ये आपके पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है, ऑर्डर होगा 3/1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं, दिस इज द 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, एंड कॉलम क्या है, केवल एक कॉलम है। आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बने, 1/1। हमने क्या समझा, हमने समझा कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा, ये बात क्लियर है। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं जरा ये समझें। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका ये जो एलिमेंट है ए, दैट इज रिप्रेजेंट बाय A11, दैट इज मीन्स दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय A12, दैट इज द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड शो ऑन A1J, दैट इज द फर्स्ट रो jth कॉलम, एंड शो ऑन A1N, इसका मतलब है दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। A21 मीन्स दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ऑलवेज ध्यान रखें, एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय रो आफ्टर कॉलम, रो पहले लिखा जाएगा और कॉलम बाद में लिखा जाएगा। And this is the A22 and so on A2J, and this is the A2N. Similarly, we can write A12
मान लेता हूं I1, दिस इज द AI2 एंड सो ऑन, दिस इज द AIJ एंड सो ऑन AIN। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस बिलोंग्स टू ith रो, दैट इज कॉल्ड द ith रो, दिस इज द फर्स्ट रो and this is the second row and this is the ith row, ith row। इसके बाद आप आगे डैश डैश कर सकते हो, AM1, AM2, AMJ and AMN। दिस इज द mth row। n इसमें कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये ith रो है और ये mth रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये jth कॉलम है और ये जो है nth कॉलम है। इसका जो ऑर्डर आएगा दैट इज द m इंटू n। दिस इज द m इंटू n। ऑर्डर क्या हुआ इसका? m इंटू n ऑर्डर हुआ। इस पूरी कहानी को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने इतना बड़ा लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि ये जो मैट्रिक्स A है दैट इज द AIJ M इंटू N। इसका क्या मीनिंग है सर? इसका मीनिंग ये है कि ये वो मैट्रिक्स है जिसमें M रो हैं और N क्या है? कॉलम्स है। I कहां तक जाएगा? I 1 से लेकर M तक जाएगा और J जो है 1 से लेकर N तक जाएगा। मान लेता हूं एक B मैट्रिक्स है AIJ 2/3। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग है कि इसमें 2 रो लिखेंगे और 3 कॉलम्स लिखेंगे। कहने का मतलब कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। इसका मतलब ये है। बात समझ आ गई आपको कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे उस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आजकल बोर्ड में आता रहता है कि एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। देखिए, आपको कहना है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज जनरल एलिमेंट इज डिफाइंड बाई AIJ 2/3 where AIJ is defined I plus 2J upon 2। पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लें कि कहना क्या चाह रहा है और हमसे क्या पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 2/3 है और उसका ये जनरल एलिमेंट जो है वो इस तरह से डिफाइन है। यदि यहां पर आप 1 लिखोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर J की जगह 2 लिखोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। यदि आप I की जगह 2 लिखोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। यदि यहां पर 3 लिखोगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग है। पहले आप इस मैट्रिक्स को लिख लें, इसका मतलब है इसमें 2 रो लिखें। तो आप मैट्रिक्स लिखोगे A11, A12 और A13। ध्यान रखिएगा इसमें 3 J जो 3 तक जाएगा और A21, A22 और A23 ये आएगा। मैट्रिक्स लिख गया। आदित्य, इतना क्लियर है ना तुम्हें ये बात? ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि A11 क्या होगा? A11 तो बहुत क्लियर है कि I की जगह 1 लिखा जाएगा, J की जगह 1 लिखा जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या नंबर आ जाएगा? 1 + 2 × 1/2 दैट इज द 3/2।
तो ये जो पहला एलिमेंट आएगा वो 3/2 आएगा इस मैट्रिक्स का। उसी तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि A12 क्या आएगा। A12 आएगा 1 × 2 × 2/2 5/2, ये 5/2 आ जाएगा। ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, A13 1 + 2 × 3/2 कितना हो जाएगा, 7/2। ये लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 4/2 2 आ जाएगा। ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 4 6/2 3 आ जाएगा। इसे लिखेंगे तो 2 + 6 8 4 आ जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स का एक कंस्ट्रक्शन हुआ। एक मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मैंने आपसे यहां पर पूछा कि ऑर्डर 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए, तो आपने 2/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बना दिया। यहां पर किसी और ऑर्डर का पूछ सकता है, वो 3/2 का पूछ सकता है, वो 1/3 का पूछ सकता है, वो 3/3 का पूछ सकता है, वो 2/2 का पूछ सकता है। और यहां पर ये जनरल एलिमेंट जो है यहां पर ये डिफाइन कर रखा है, हो सकता है उसने और किसी डिफाइन कर रखा हो। मान लेता हूं उसने जनरल एलिमेंट Aij = mod i - j ऐसे लिख रखा हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तो अलग मैटर है ना, कि ये चीज कैसे सॉल्व करी जाएगी। ठीक है ना, ये तो एक सिंपल अलजेब्रा होगा, ये हमसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। एक बार कॉपी करिए। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। नंबर 1 जीरो मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर सभी एलिमेंट जीरो हैं, दैट इज द जीरो मैट्रिक्स, दैट वेरी सिंपल। ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट बाय O। इसका मतलब है ऑल एलिमेंट आर जीरो। ये ऐसा हो सकता है, ये मैट्रिक्स आपके पास ऐसा हो सकता है, ये मैट्रिक्स आपके पास ऐसा हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जनरली जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय O। दैट इज द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज द रो मैट्रिक्स। Row matrix, if matrix has only one row, for example, suppose a matrix is represented by this A, B, C. This is a row matrix. A, B, this is also row matrix. Only A, this is also row matrix. ये तीनों क्या हैं, रो मैट्रिक्स हैं। इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है और इसमें भी एक रो है। ये बात अलग है कि इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 1/2। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। रो, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, मान लेता हूं कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम हो खाली, वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। ये ऐसा भी हो सकता है। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट है, यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट है, दैट इज अ रो मैट्रिक्स आल्सो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। कोई वो आपसे पूछ सकता है कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी है, देयर इज अ 1 एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक है,
जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा, दैट इज द रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स और एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। एक नाम और बता दूं, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये भी कह सकते हो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप ये भी कह सकते हो रो मैट्रिक्स है, आप ये भी कह सकते हो कॉलम मैट्रिक्स है। और एक नाम और बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स। आप ये भी कह सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि इस बात को आप क्या क्या कह सकते हो। ठीक। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स है A 0 0 B, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि यहां पर एक सी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट खाली A है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर सेम होना। यहां पर ऑर्डर क्या है, 1 by 1 है। ये ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक एलिमेंट चल रहा है, मैं सब में लेके चल रहा हूं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, और ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है आपका एक मैट्रिक्स, दैट इज द क्या आता है आदित्य, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, अगला मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। ये केवल n स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 by 3 का कोई मैट्रिक्स बना हो तब आप उसमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स बना दें, नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो स्क्वायर है लेकिन उसके डायगोनल में तो एलिमेंट हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या है, सब जीरो हैं। दैट इज द मेन डायगोनल, दैट इज कॉल्ड द मेन डायगोनल। ठीक है, ये आपका एक वर्ड है मेन डायगोनल। कई बार एक वर्ड और आता है, इसको भी आपको बता देता हूं। ये A है, 0 0 है, 0 B 0 है, 0 0 C है, ये इधर वाला आता ना, ये डायगोनल, ये ऐसा, दैट इज द ऑफ डायगोनल। दिस इज द मेन डायगोनल। जो डायगोनल वर्ड हम अप्लाई करेंगे उसका मीनिंग माना जाएगा मेन डायगोनल। इस डायगोनल का हमारे मैथमेटिक्स में कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, और इसमें कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। सारी जो प्रॉपर्टी काम करती हैं वो मेन डायगोनल पर काम करती हैं, और मेन डायगोनल का मतलब है डायगोनल। ठीक, दैट्स इट। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है जो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये A हो जाए, 0 0 हो जाए, 0 B 0 हो जाए और ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल हो सकता है या होता है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा गुरप्रीत जी एक बात समझिए, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है।
है ना। तो सभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल है ना उसके सभी एलिमेंट सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल और स्केलर में अंतर क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन स्केलर के लिए क्या जरूरी होता है, यहां पर सभी एलिमेंट एक जैसे होंगे। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर, यस, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, आप इन तीनों कह सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गुरप्रीत जी आपका जो स्पीकर है ना, वो सर माइक है ना, ये शायद खराब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक माइक खरीद लो आप अच्छा सा, मैं समझता हूँ ये आवाज़ वो फटती है, उसमें क्लियर नहीं होती है शायद आवाज़, क्या वो है ना, तो वो उससे क्लियर होती है। स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ये एक मैट्रिक्स होता है जो आई से रिप्रेजेंट करा जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल में एलिमेंट होंगे, स्केलर डायगोनल में एलिमेंट होंगे, लेकिन 1 1 होगा। तो ये क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये कोई मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है I 1 0 0 1, ये ऐसा भी हो सकता है ना, और ये I जो है वो ऐसा भी हो सकता है। जनरली दिस इज रिप्रेजेंट बाई I3। I3 मीन्स एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है। जनरली दिस इज रिप्रेजेंट बाई I2, दिस इज I1 या I। वैसे कई बार जब I लिखा होता है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कई बार हमसे कहा जाए कि आप A² + 4I बताइए, तो यहां पर जो I होगा वो इसके ऑर्डर के बराबर होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर I3 लिखा जाए या I2 लिखा जाए, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो इसके ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, और ठीक है सर, अब आता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ये जो मैंने आपको बताया है ये आप यहां तक बहुत कुछ समझ सकते हो। कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा हो तो मेरे से बात कर सकते हो। हाँ आदित्य, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है, और देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है। ठीक है, और इसके एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा। आप यहां पर या तो 0 लिख सकते हो या यहां पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहां पर 0 लिख सकते हो या आप यहां पर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो बताइए कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल? थ्री टाइप ऑफ द नंबर ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो फिक्स है, ऑर्डर 3/3 का है। इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, 3 रो 3 कॉलम होंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स होंगे। उन 9 एलिमेंट्स पर या तो 0 आएगा या 1 आएगा।
हो सकता है सब जगह 0 आ जाए, हो सकता है सब जगह 1 हो जाए, हो सकता है कुछ जगह 1 आ जाए, कुछ जगह 0 आ जाए। हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल सच टाइप? जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कि 0 1 0 0 0 1 0, ये एक मैट्रिक्स है। ये जो है वो 3x3 का एक मैट्रिक्स है। यहां पर जो एलिमेंट आ रहा है, ये जो एलिमेंट आ रहा है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो इस तरह के कितने मैट्रिक्स बनेंगे? ये 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था शायद, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसको डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा कि वो क्या बीमारी थी, लेकिन यहां पर शॉर्ट में बता देता हूं कि इस प्लेस को दो तरह से पूरा किया जा सकता है, या तो यहां पर 0 आएगा या 1 आएगा। ये प्लेस filled by 2 ways. Similarly, this place is filled by 2 ways. This is also 2 ways and 2 time, 9 time. कहने का मतलब ये भी दो तरह से भरा जाएगा। यहां पर भी दो एलिमेंट आएंगे, ये जगह भी दो तरह से फिलअप की जा सकती है। तो इसका मतलब हुआ 2 to the power 9 मीन्स 512। टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी? 512 बनेंगी। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली जाए और इसका एलिमेंट 0 और 1 हो, तो इसमें टोटल मैट्रिक्स जो बनेंगी वो 512 बनेंगी, ठीक है। अब आप यहां पर ऑर्डर को चेंज कर सकते हो और यहां पर एलिमेंटों को बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए, नंबर 1 एडिशन। एडिशन से पहले से एक छोटी बात और समझ लें। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स लिख लें आप, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स। नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, मान लेता हूं 2 -3 1 और 0 दे रखा है। अब आपसे कहा जाए कि 2a बताइए, तो स्केलर से आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका क्या मतलब होगा कि 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - 6 2 और 0। आपसे कहा जाए कि 1/3a क्या होगा, तो इसका मतलब है 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। किसी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट्स में होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में होगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली एक रो में कर दो या खाली एक कॉलम में कर दो। मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सभी एलिमेंट के साथ होगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे क्या बता चाह रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आप ऐड कैसे करोगे। पहले आप ये समझ लें कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगी। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 4 और एक बी मैट्रिक्स है 3 1 4 5, एक सी मैट्रिक्स है 1 2 3 0 8 5।
अब हम इनमें ऐड करना चाहते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ध्यान रखिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड होंगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होंगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि उनके ऑर्डर सेम हो। यदि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो न तो वो ऐड होंगी न वो सब्ट्रैक्ट होंगी। अब ऐड कैसे होंगी? क्या उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी करिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये ऐड हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 4। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 3, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 4, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 के साथ ऐड होगा, A12 के साथ ऐड होगा। हाँ, 9। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग ये है A11, 12, A12, A12, A21, A21, A22, A22। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। या सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है। अब आपसे कहा जाए कि सर 2a प्लस बी बताइए, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2a प्लस बी, इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2408 प्लस बी 3145, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 5, 4 और 13। सही है ना? यदि वो आपसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे साहब? आपसे पूछा है कि a माइनस बी बताइए, तो माइनस कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? -2। 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से 4 जाएगा -4, 4 में से 5 जाएगा -1। तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एडिशन तभी होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम हो, सॉरी ऑर्डर सेम होंगे। जब ऑर्डर सेम होंगे तभी एडिशन होगा। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है बस थोड़ी सी। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो आता है इसमें कहानी, वो आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इस कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर m × n है, ठीक है। एक B मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो जाए। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसका ऑर्डर है m × n, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये जो n है ना वो यहां होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहां पर कुछ भी हो सकता है, n × p हो सकता है,
एक दो मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी, आप ए इंटू बी कर रहे हो और बी इंटू ए कर रहे हो, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप ए मैट्रिक्स का बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप ए इंटू बी कर रहे हो। तो ए इंटू बी कब एग्जिस्ट होगा, ए इंटू बी कब निकल सकता है, ए इंटू बी कब सॉल्व हो सकता है? ये तभी सॉल्व हो सकता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम पीछे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। ठीक है, और आंसर किस फॉर्मेट में आएगा सर? मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, वो जो ए बी आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ध्यान रखिएगा, ये आंसर का ऑर्डर होगा m इंटू पी। इसमें बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके पास एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 0 -1 2, और बी मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 4 5 7 6 2, छोटे छोटे नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करने में परेशानी होगी, -1 0 2 1। ये ले लिया। अब देखिए यहां पर जो ऑर्डर है वो है 2/3, और यहां पर जो ऑर्डर है वो है 3/3। क्या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है इन दोनों मैट्रिक्स का? इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा जरा पहले देख लो, बाद में नोट कर लेना। देखिए आप a इंटू बी करना चाह रहे हो तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? कि इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करिए। ध्यान रखिएगा, इस रो का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से करिए। कैसे करिए? पहले नंबर का पहले से मल्टीप्लाई करिए, 2 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई करिए, 8 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। तीसरे का तीसरे मल्टीप्लाई करिए, 15 आ जाएगा। तो ये एक एलिमेंट बना आपको खाली, ए बी का क्या बना? ये एक एलिमेंट। आपने क्या करा है, आप दोबारा समझ लें। एक फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, क्या करा? 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 आएगा, इस सेकंड का इससे 8 आएगा, इस 3 का इससे करेंगे तो 15 आएगा। अभी इस रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करा है, अब सेकंड रो कॉलम से करिए। तो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का साइन लगाइए, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो -2 आएगा, तो यहां पर -2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड एलिमेंट आ गया। अभी आपने सेकंड रो से करा है, सॉरी सेकंड कॉलम से करा है। अब आप क्या करिए? थर्ड कॉलम से करिए। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट आ गया। यदि आगे और कुछ कॉलम होते तो मल्टीप्लाई करके कॉलम में चलते रहते, उसको लिखते रहते। आपने पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, ऐसे किया। पहली रो का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आ जाइए आप सेकंड रो पर, इसका मल्टीप्लाई करिए पहले कॉलम से, तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस का साइन आएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो -4 आएगा, तो यहां पर माइनस का 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, और बात खत्म।
बड़ा सिंपल सा काम है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, बीच में प्लस का साइन आता है। पहले का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से, तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से और ऐड। ठीक है ना, पहले का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। पहले इस रो का मल्टीप्लाई इससे करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई आप इससे करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई आप इससे करिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या हुआ, ये हो जाएगा आपके पास 10 25, ये क्या हो जाएगा 7 5, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2/3 ऑर्डर का। हाँ जी, क्या हमारी बात समझ में आ गई आपको। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करने पर, हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना, गलती हो जाती है, नॉर्मली गलती होती है, बच्चों से नॉर्मली गलती होती है, लेकिन वो जब हाथ सेट कर लेते हैं एक बार तो फिर गलती नहीं होती है, फिर तो फटाफट हो जाता है। लेकिन करने का प्रोसीजर आप समझ गए होंगे, उस चीज़ कैसे कर लिए। पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहले कॉलम का पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले रो का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी रो का करते हैं, फिर थर्ड रो का करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रो होती हैं, 3 ही कॉलम होते हैं, इससे ज़्यादा कॉलम आपके कोर्स में होते नहीं हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, आप आराम से इसे कर सकते हो। ये ऑपरेशन थे, एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब डिवाइड करने वाली बात, मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है। मैट्रिक्स में आप ये नहीं कह सकते कि इस ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, ए अपॉन बी नहीं होता है, ए अपॉन बी ये चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती है कि ए अपॉन बी क्या हुआ, ये नहीं होता है। केवल एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये बात हम समझ गए। अब इस पर जितना मैंने आज आपको काम कराया है उस पर आप 2 एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हो। यदि किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, लेकिन एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से करिए, सारे क्वेश्चनों को बहुत ईमानदारी से लेके बैठ जाइए और 0 से स्टार्ट करिए, टॉप तक जाइए, सही तरह समझिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, और खास कोई परेशानी मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं आएगी, खास क्या किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3.2 तक आप आराम से कर सकते हो। हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 3 4 और आपसे कहा जाए ए स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और इसका कर दो, ये मीनिंग नहीं है इसका। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। इसका क्या मतलब होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करिए, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। पहले क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका आप इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 22 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए ये आएगा ए स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए करना, ये नहीं है कि एलिमेंट का स्क्वायर करना। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।